तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मॉर्निंग में एक न्यूज़ आया है कि लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम होगा। आप सबों में खुशी का जुनून देख के ना मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें। पढ़ते तो आप लोग शुरू से बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ये न्यूज़ सुन के आप लोग के अंदर खुशी है ना, वो खुशी हर बार हर किसी को नहीं मिल सकता है। रियल में जो खुशी है ना, खुशी उसी चीज़ को बोलते हैं। तो चलिए हम लोग अभी बात करेंगे कि क्या है हमारा एग्ज़ाम सिलेबस, क्या पढ़ना चाहिए था, क्या नहीं पढ़ना चाहिए था, क्या आज तक आप पढ़ रहे थे, क्या होना चाहिए था आगे का स्ट्रेटजी, कैसा होना चाहिए हमारा प्रैक्टिस का लेवल, इस पे हम लोग अभी बात करेंगे। तो मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख रहे हैं, देखिए विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा है 060600114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा मुख्य परीक्षा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए सिलेबस मुख्य परीक्षा का है। आप सबको पता है इसमें दो पेपर होंगे, पहला हिंदी का होगा। मुख्य परीक्षा के लिए दो प्रश्न पत्र होंगे का प्रश्न पत्र एक जो होगा वो आपको हिंदी का होगा, ठीक है। इसमें क्या है, इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प होंगे, ये सब आप जानते हैं। हिंदी जो आहर्क होगा, यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित किया जाएगा। चलिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा था लास्ट ईयर जो दरोगा हुआ था उसमें बहुत सारे लोग 30 नंबर ला ही नहीं पाए थे, जिसके वजह से उनका पेपर 2 बहुत अच्छा गया था और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप सब के पास अभी बहुत टाइम है, हिंदी अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। हिंदी कैसे पढ़ना है इस सब के बारे में मैं बात करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम लोग सब चीज़ पे आज बात करेंगे। प्रश्न पत्र 1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी होगा। हिंदी के लिए सिर्फ हिंदी ही यूज़ किया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको इंग्लिश में कुछ लिखा जाएगा। चलिए, इस प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। आपको समझ रहे हैं निगेटिव कितना है, 1/4 है। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर दिए ना तो 1 क्वेश्चन के नंबर आपके कट जाएंगे। मैं 1 मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1 क्वेश्चन के नंबर आपके कट जाएंगे। चलिए, परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट होगी। इसका भी परीक्षा का अवधि जो है ना आपको 2 घंटे 15 मिनट का ही होगा। चलिए देखिए आगे क्या है। जो प्रश्न पत्र 2 है इसके बारे में बात किया जा रहा है। प्रश्न पत्र 2 विषय समान ज्ञान का होगा। इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी, जैसा प्री में भी था। समान ज्ञान में विषय निम्नवत होंगे। समान अध्ययन एक सेक्शन होगा, दूसरा समान विज्ञान और गणित का सेक्शन होगा, तीसरा मानसिक क्षमता जांच का यानी रीजनिंग का सेक्शन होगा। समान ज्ञान मुख्य परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। हिंदी और अंग्रेजी में आपके एग्जाम होंगे। इसका भी जो परीक्षा का अवधि है ना वो 2 घंटा 15 मिनट का होगा। तो ये तो फिक्स है, यहाँ भी आपका निगेटिव उतना ही है। सही के लिए 4 अंक और गलत के लिए 1 अंक आपके काट लिए जाएंगे। तो चलिए देखिए, अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हिंदी के लिए। तो देखिए विषय हिंदी के लिए क्या है, इस प्रश्न पत्र के सभी माध्यमिक सेकेंडरी स्तर के होंगे, यानी हाई स्कूल के स्तर के होंगे। इस परीक्षा के प्रश्न हिंदी भाषा में भावों की शुद्धता एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, सहज बोध शक्ति के परीक्षण से संबंधित होगा। इसमें क्या है, जिसमें वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर एवं विसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, हिंदी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरों आदि से संबंधित भाषा एवं व्याकरण के प्रश्न होंगे। ये तो आपको सब्जेक्ट दिया गया है कि इन दायरे से आपके प्रश्न होंगे। चलिए अब देखिए एक चीज़ और क्या है, समान विज्ञान का जो सेक्शन है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में आएंगे और इंग्लिश में क्लियरली इसको दिया गया है। आप लोग बोलेंगे तो मैं इस पीडीएफ को ना भेज दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के नीचे अटैच कर दूंगा। आप लोग का जब रिक्वेस्ट आएगा या टेलीग्राम पे मैं एज इट इज इसको डाल दूंगा। चलिए देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग का जो सेक्शन आता है ये है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है ना, इसमें क्वेश्चन इन दी कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस। आपका जनरल अवेयरनेस चेक किया जाएगा, आप कितने अवेयर हैं ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। Questions will also be designed to test knowledge of current events and such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person।
देखिए आपसे सिर्फ बोला जा रहा है कि उतना ही पूछा जाएगा। आप अपने आसपास, आप अपने पड़ोसी देश और जो डे बाय डे न्यूज़ हो रहा है उससे आप कितना अवेयर हैं, जो एक एजुकेटेड पर्सन से उम्मीद किया जाता है उतना ही आपसे भी उम्मीद किया जाता है। ये तो क्लियरली लिखा हुआ है। देखिए करंट अफेयर्स में क्या है, साइंटिफिक प्रोग्रेस। साइंटिफिक प्रोग्रेस मतलब इसरो ने क्या किया, डीआरडीओ ने क्या किया, नासा ने क्या किया, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड, क्या अवार्ड कौन कौन से मिलते हैं। इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स, बुक, स्क्रिप्ट्स, कैपिटल, करेंसी। स्पोर्ट्स तो मैं बोल दिया हूँ, और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स मतलब नए जो बुक लॉन्च होंगे उनके बारे में पूछा जाएगा। कौन कौन से स्क्रिप्ट हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। स्क्रिप्ट्स बोले तो आपको कोई नया मूवी आता है उसके डायरेक्टर के नाम पूछ लिए जाते हैं। कैपिटल्स, स्टेट में भी आपके अलग अलग स्टेट के कैपिटल पूछे जा सकते हैं, उनके गवर्नर के नाम पूछे जाते हैं, उनके राजधानी पूछे जा सकते हैं, या पड़ोसी देश के, या ये कैसा होता है ना कि ऐसा होता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई भी राष्ट्रपति महोदय किसी दूसरे देश में जाते हैं ना तो उस देश का जनरली पूछा जाता है। यही इसका मेन फंडा होता है। तो इतना तो हमको करंट अफेयर्स में पढ़ना है। करंट अफेयर्स करेंगे कैसे, देखिए होता क्या है कि डेली करंट अफेयर्स आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो है ना आपको सक्सेस दिलाता है। कहीं भी डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, अगर आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। अगर आप नहीं हो रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, और कोशिश कीजिए कि डेली बाई डेली उसको रिवीजन करें, वीकली और मंथली लेवल पे नहीं तो आप क्या कीजिए, बहुत समय का कमी है, जो लोग जॉब में है उनके लिए मैं चैप्टर वाइज 2 दिन करा रहा हूं, एक बृहस्पतिवार को एक संडे को, टॉपिक वाइज उस पर आके आप लोग कीजिए। चलिए अगला जो सेक्शन है इंडियन एंड नेबरिंग कंट्रीज। देखिए इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, जैसे रूसी क्रांति, बहुत सारे चीज़ है। रूसी क्रांति हो गया, हिटलर के बारे में पूछ लिया जाएगा, मुसोलिनी के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है मॉडर्न पढ़ना है, एंसेंट पढ़ना है और मेडाइवल पढ़ना है। किसको पढ़ना है, आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोला जा रहा है, यानी तीनों चीज़ पढ़ना है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। कल्चर पढ़ना है। कल्चर में जैसे क्या है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, वहाँ का बोली क्या है, वहाँ का जनजाति क्या है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी भी पढ़ना है। इकोनॉमिक अफेयर्स पढ़ना है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट पढ़ना है, यानी इंडिपेंडेंस मूवमेंट जितना भी है ना उससे आपके प्रश्न इसमें भर भर के रहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज दिया, एक्स्ट्रा टॉपिक का बात किया गया है। चलिए अगला जो सेक्शन होता है ना, यहाँ पे जो अगला सेक्शन है वो है इंडियन एग्रीकल्चर से। इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, आपको इसके बारे में बात किया जाएगा कि क्या है यहाँ का खेती का मौसम कैसा है, यहाँ पे जो यहाँ का रिसोर्स कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात किया जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी और पॉलिटी, दोनों यहाँ पे आपसे दोनों एक ही बात है कि आपको नागरिक शास्त्र यानी जो राजनीतिक चीज़ है, पॉलिटी है, उसके बारे में आपको जानना है कि आपके देश का संविधान कैसे बनता है, वहाँ पे कोई बिल कैसे पास होता है, लोकसभा में, राज्यसभा में लोग क्या करते हैं, विधानसभा, इस सब चीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बेसिक चीज़ यहाँ से आएंगे। उसके बाद कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, अपने देश में कैसा, दूसरे देश के साथ कैसा। ये पंचायती राज, मेरे दोस्त ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है 100%। कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये भी पढ़ना है। 5 ईयर प्लान, नेशनल मूवमेंट, देखिए नेशनल मूवमेंट का 2 बार जिक्र किया जा चुका है। तो इन सारे चीज़ को तो हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना है। जो दूसरा आता है जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, यहाँ पे आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी और ज्योग्राफी है। आप समझिए इधर ज्योग्राफी का चर्चा नहीं किया गया है। जो 50 क्वेश्चंस होंगे ना उसमें आपके करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और पॉलिटी और कल्चर होंगे, पंचायती राज वगैरह होंगे, तो वो मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी स्पेशली साइंस में किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कितना होगा, साइंस से आपके 25 प्रश्न होंगे, जिसमें 4 सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी। ये तो पहला चीज़ हो गया। मैथ में बात करते हैं अब हम लोग मैथ का। देखिए मैथ में आपको नंबर सिस्टम,
देखिए कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, बेसिक अर्थमेटिक प्रोसेस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम लोग सिलेबस देखें ना तो एज सेम मतलब जैसा सिलेबस प्री का था वैसा ही सिलेबस मेंस का भी है। लेकिन जिन लोगों का प्री एग्जाम दिया होगा ना या प्रीवियस ईयर पेपर जिन्होंने देखा होगा, मैं भी कराया हूं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, तो आपको इतना समझ में आएगा कि सिर्फ इसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपके एडवांस मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, त्रिकोणमिति ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उन चैप्टर्स का जो बेसिक चीज है वो आपको पता होना चाहिए, उसको करके जाना है। ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना है तो आप समझो कि 7 से 8 क्वेश्चन आप छोड़ दिए, सिर्फ इतना पे नहीं, बिहार एसएससी है, कुछ भी कर सकती है, आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद जो अगला चीज है हम लोग का रीजनिंग पे बात करेंगे। रीजनिंग कैसा है, मेंटल एबिलिटी, इसमें क्या है, एनालॉजी है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस आएंगे। देखिए विजुअलाइजेशंस आएगा, उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, ऑड मैन आउट, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग, इतना सारा चीज़ है। लेकिन मैं आपको इतना सजेस्ट करूंगा, कोई भी आप लोग जो एसएससी सीजीएल का बुक लीजिए प्रीवियस ईयर और सारे को बना जाइए, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। रेलवे का जो प्रीवियस ईयर 2018-19 में एग्जाम हुआ है उसको लीजिए, बना जाइए, उससे बाहर कुछ नहीं होगा, मैं इतना ही बोलूँगा। तो ये सारे चीज़ क्या है, हमने तो सिलेबस का बात देखा है अब तक, और अब मैं बात करूँगा करना कैसे है। करना भी इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस जानना तो इतना ही इम्पॉर्टेंट था जितना अभी हम लोग को प्रिपेयर कैसे करना इसके बारे में जानना है। तो अभी क्या करना है ना, जिन लोगों का प्रिपरेशन अब पहले जॉब में है या नहीं कर पा रहे थे, किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम थी, कोई समस्या थी, उनको मैं बोलूँगा कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो भी आपके पास नोट्स है, आप लूसेंट से पढ़े हो, आप क्राउन पब्लिकेशन से पढ़े हो, आप एसपीडी से पढ़े हैं, आपके पास क्लास नोट्स है, उसको एटलीस्ट 3 चैप्टर पर डे रोज रिवीजन कीजिए। पर डे 3 चैप्टर, 3 सब्जेक्ट से, एक सब्जेक्ट से 1 चैप्टर 2 चैप्टर आप कर सकते हैं, तो जितना कर सकते हैं कीजिए, लेकिन मैं एटलीस्ट तीनों सब्जेक्ट से 1-1 चैप्टर का बात कर रहा हूँ। रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट आपको लगना चाहिए। आप अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे ना तो पढ़ते जाएंगे और चीज़ें कन्फ्यूजन होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है सब चीज़ याद है, लेकिन ये जो दिमाग है ना ये बहुत चंचल होता है, प्रत्येक 3 मिनट के बाद ना आपको वहाँ से निकाल देगा कि क्या हुआ था, क्या मैं किया था। तो आपको क्या करना है, 3 चैप्टर, 3 सब्जेक्ट का 1-1 चैप्टर मिनिमम, मैक्सिमम 2, 3, 4 या 5 आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। साथ में मैं यहाँ पे आपको 67 सेट तो बिहार एसएससी के लिए स्पेशली कराया हूँ, और ऑल इंडिया जो महा मैराथन सेट है ना वो भी मैं आपको 5 करा दिया हूँ। उसके साथ ईएसआई के लिए 3 कराया था, कुछ दरोगा के लिए कराया हूँ। टोटल आपको 80 सेट यहाँ पे अवेलेबल है। आपको एक दिन में 3 से 4 सेट आपको यहाँ पे आके लगाना है। 3 से 4 सेट जब तक आप नहीं लगाएंगे ना तब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा। एक चीज़ और, पुराने जो वीडियो है ना उसमें एकाध कहीं कहीं आपको मिस्टेक दिखेगा, तो वो जो है उसका करेक्ट आंसर पिन किया हुआ है। एकाध, मैं हर वीडियो में नहीं बोला हूँ, किसी किसी वीडियो में वो है। मैं कोशिश करूँगा उन सब चीज़ों को ठीक कर दूँ, वो सब चीज़ आपको फिर से नहीं मिले। तो आप जाके सारे पुराने वीडियोज़ को कीजिए। जो यहाँ पे 80 सेट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कौन कौन से पब्लिकेशन ख़त्म हो चुके हैं। यूनिक पब्लिकेशन ख़त्म कर दिया हूँ मैंने प्रैक्टिस करा के। प्लेटफॉर्म रुक्मणी जिसको बोलते हैं उसको भी मैं ख़त्म कर दिया हूँ। उसके बाद आपको स्पार्क पब्लिकेशन का भी मैं ख़त्म कर दिया हूँ। किरण भी ख़त्म हो चुका है, प्रीवियस ईयर भी ख़त्म हो चुका है, और अभी आपका जो चल रहा है वो संदर्भ पब्लिकेशन का चल रहा है। संदर्भ पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ है। तो इतने सारे मैं तो प्रैक्टिस सेट करा दिया हूँ। अगर क्वेश्चंस बनने होंगे ना, इसी से कहीं से ना कहीं क्वेश्चन बनेंगे। आप समझ रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको 120-130 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा टिल द एग्ज़ाम, और मैं सोच रहा हूँ कि 90 प्रैक्टिस सेट हो जाए तो मैं इंटर के लेवल के बेसिक्स के हिसाब से जितने इसके स्टैंडर्ड है ना उसके हिसाब से मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स रिविज़न करा दूँ। तो मैं ये चीज़ मेरे अंदर चल रहा है, मैं उसको करूँगा। तो एक तो ये है। दूसरा, मैं 12,000 से अधिक, जो 12,000 बिहार में अब तक जितने भी एग्जाम हुए ना बिहार में, बीपीएससी से लेके आप जितने भी एग्जाम के नाम जानते हैं ना बिहार में, सारे के प्रश्न मिला के 12,000 बनते हैं। मैं उसमें से लगभग
4500 के आसपास कराने वाला हूँ। 4500 तक लगभग होने वाला है, 42-4300 तो मैं करा दिया हूँ, मैं राउंड फिगर में 4500 बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, एक दिन में 2-2, 3-3, 3 या 4 सीरीज करके उसको भी कंप्लीट करना है। साथ में हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी अभी आप प्रैक्टिस सेट लगाइए मेरे साथ, ठीक है। थोड़े दिन बाद मैं चैप्टर वाइज का चल रहा है, चैप्टर वाइज का मैं बहुत सारा चीज़ को कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज मैं करा दूंगा, चैप्टर वाइज 100% मैं कराऊंगा सारे चीज़, चाहे वो मुहावरा हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया, संधि विच्छेद हो गया, विशेषण हो गया, सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, मैं सारे चीज़ के चैप्टर वाइज कराऊंगा। आपको मैं इतना करा दूंगा हिंदी के लिए ना कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं आप जाएंगे तो मे भी हो सकता है कि किसी दूसरे स्टैंडर्ड का पढ़ाया जाए और आपको एसएससी, बिहार एसएससी के किसी और स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आए, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल सकता है। मैं स्पेशली अभी फोकस कर रहा हूँ बिहार एसएससी। देखिए जो सारे चीज़ हैं ये बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, मैं बिहार की एग्जामों के लिए भी फोकस कर रहा हूं। तो ये चीज़ तो है कि मैं बिहार के एग्जाम के लिए फोकस कर रहा हूं, तो आप यहां आके अपना मनपसंद चीज़ को, कंटेंट को आप देख सकते हैं। मैं यहां पे एक चीज़ और आपको दिखा रहा हूं, ये वाला जो सेट है, चलिए हाँ ये चीज़ को आप लोग देख लीजिए। जो हिंदी में है, मैं थोड़ा सा, कुछ लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम है तो मैं उसको दिखा दिया कि वो आप लोग देखिए। इतना तो सारा चीज़ है। इसके बाद करंट अफेयर्स का जहां बात है, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं क्या किया हूं, मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, चैप्टर वाइज। जैसे जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड होंगे, उसके बाद नेशनल अवार्ड हो गए, आप सब उसको जाके देखिए। उससे बाहर मैं 101% बोलता हूं कि उससे बाहर नहीं आएंगे। और एक बार चैप्टर वाइज सीरीज खत्म हो जाता है ना, मैं मंथली एटलीस्ट 1.5 साल का करंट अफेयर्स कराऊंगा। वो मेरे लिए सिर्फ 12 दिन का चीज़ है, मैं 12 दिन में उसको करा दूंगा। एक सैटरडे मेरा छुट्टी होता है, मैं एक दिन में आपको बहुत से ज़्यादा करा सकता हूं। तो ये चीज़ है। मैं आप लोगों से जो सेट का है, सेट को धीरे धीरे थोड़ा सा कम करूंगा, क्योंकि सारे पब्लिकेशन खत्म हो जाएंगे तो मैं कहाँ से सेट लेके आऊँगा। मेरे पास इतना समय अभी नहीं है कि मैं, और इतने भी हमारी टीम नहीं है अभी, 3-4 लोगों की टीम है, तो 4 लोगों की टीम में मैं बहुत करता हूँ, इतने सारे चीज़ करता हूँ। तो मैं उसके बाद आप लोगों को रिविजन कराऊंगा, इन्हीं सेटों को बार बार प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारी चीज़ कराऊंगा। अगर आप लोग नया बोलेंगे तो मैं नया भी सेट लाके करा दूंगा। तो इतना है कि आप लोग इतना कीजिए, इसके बाहर तो कुछ नहीं होना है, इसके बाहर कहीं नहीं आने हैं। आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का है तो मैथ और रीजनिंग भी मैं कराऊंगा। मैथ और रीजनिंग मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। मैं एटलीस्ट 40-50 प्रैक्टिस सेट तो करा ही दूंगा। 8-9 तो मैं करा दिया हूँ, 40-50 रीजनिंग मैथ और का मैं भी करा दूंगा। तो इतना सारा चीज़ करना है। इसके बाद आपका सिलेक्शन कहीं दूर नहीं जाने वाला है, सारे सिलेक्शन यही रहने वाले हैं। किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइपिंग क्या होगा, किस फॉन्ट में करना है, किसके लिए कितनी टाइपिंग की स्पीड होगी। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग किसी अगले वीडियो में फिर से हम लोग नेक्स्ट संडे को बात करेंगे, एग्जाम पे एक बार फिर चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम लोग को यहीं पे रुकना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को टाइम देख के ही समझ में वो सोचते हैं कि क्या इतना सारा। तो मेरे दोस्त जो भी मुझे जानते हैं ना, जो भी मेरे साथ लगे हुए हैं 3 महीने से, मेरे चैनल को लगभग अभी 2.5 महीने ही हुए हैं, तो जो लोग लगे हुए हैं वो सब जानते हैं कि मैं यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करता हूँ। जितने काम की चीज़ होते हैं, मैं काम के अलावा कभी दूसरा बात किया ही नहीं हूँ, और ना ही मैं करूँगा, नहीं आज करूँगा, नहीं आने वाले समय में करूँगा। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उतना मैं करूँगा। जब भी मुझे एक्स्ट्रा बात करना होगा ना, मैं कोई एक वीडियो लेके आऊँगा, पर्सनली बोलूँगा कि इस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए अभी के लिए इसको यहीं पे रोकते हैं। आप लोग सब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी हैं, मैं इसका PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जो क्लास का शेड्यूल है वहाँ पे फिर मैं कल डालूंगा टेलीग्राम में, आप लोग आके देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रिपरेशन कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सेट करा दिया हूँ तो आप लोग पुराना सेट नहीं कीजिए, पुराने सेट को भी करना है, मन से करना है। एग्ज़ाम में अभी भी समय है, तो समय है तो आपको समय का यूटिलाइज करना है। चलिए अभी के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। मिलते हैं अगले वीडियो में।